तेजस्वी यादव को कुछ दिन पहले पूछा गया कि भाई वो आई लव मोहम्मद का जो कंट्रोवर्सी चल रही है पोस्टर्स की, वो पोस्टर्स लगाए जाने पर लेके जाने पर जो है जो एफआईआर बुक किया गया उसके ऊपर आपका क्या बोलना है। तो वो बोले भाई अभी मेरा जहन जो है ना बिहार चुनाव पे, तो यही जवाब मिलेगा। और आज हमारा यहाँ जमा होने का मकसद आने वाला 11 नवंबर का दिन हमारे आप लोगों के लिए बहुत अहम दिन है, आप लोगों के मुस्तकबिल के लिए बहुत अहम दिन है। आप लोगों को सोच समझकर फैसला लेना है और एक तरफा आप लोगों को अपने वोटों का इस्तेमाल करना है, मुत्तहिद होकर अपने वोटों का इस्तेमाल करना है। हमारे वोट बदलना नहीं चाहिए। पूरा डेवलपमेंट आप देख लीजिए, यहाँ की हुकूमत की तरफ से पटना में किया जाता है, दूसरे शहरों में जो है पूरा डेवलपमेंट देखा जाता है, लेकिन सीमांचल को हमेशा नजरअंदाज किया गया। हॉस्पिटलों की कमी, एजुकेशनल सेंटर्स की कमी, तालीम की कमी, सैलाब आया तो जो है परेशानी, सड़कों की परेशानी, इंशाल्लाह ये सारी चीजों पर तवज्जो दिया जाएगा। और मजलिस के जो उम्मीदवार है यहाँ से तौसीफ आलम साहब, वो माशाल्लाह से इतना सालों से अच्छा काम कर रहे हैं और अभी आगे भी उन्होंने वादा किया कि वो असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर बिहार में जो है अख्तरुल इमान साहब की निगरानी में सारे तरक्याती कामों का आगाज करेंगे। उन्होंने वादा किया है कि यहाँ पे कई हॉस्पिटल यूनिट्स खोले जाएंगे, ब्रिज बनाने का काम किया जाएगा, कॉलेजेस बनाने का काम किया जाएगा इंशाल्लाह। बस आप लोगों का साथ, आप लोगों की दुआ और आप लोगों की मोहब्बत की जरूरत है। ये काम तो जो है चलते रहेंगे, जारी रहेंगे और ये काम जरूरी भी है, बराबर हम ये काम करेंगे। लेकिन उसके अलावा जब बात हमारे शरीयत पर आती है, जब हमारे नबी के शान में गुस्ताखी की जाती है, जब बात हमारे शिनाख्त की आती है, जब बात हमारे मस्जिदों और दरगाहों के तहफ्फुज की आती है, जब गाय के नाम पर मुसलमानों को काटा जाता है, जब हमारे घरों पर बुलडोजर चलाया जाता है, तब क्या तेजस्वी यादव हमारे लिए आवाज उठाते हैं? क्या कांग्रेस के कोई दूसरे नेता हमारे लिए आवाज उठाते हैं? वो सिर्फ एक वाहिद शेर हिंदुस्तान असदुद्दीन ओवैसी साहब है जो पार्लियामेंट में जालिमों के बीच ठहर कर आंख में आंख डालकर हमारी सच्चाई को बयान करते हैं। तो क्या हमारे ये काम नहीं है? क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम उनका साथ दें, हमारे वोटों से उनकी ताकत में इजाफा करें? इंशाअल्लाह। अगर कल के दिन खुदा ना खास्ता यहाँ कुछ होता है तो क्या वो प्रोफेसर साहब आपके लिए आवाज उठाएंगे? उनको हाई कमांड से परमिशन लेनी पड़ेगी, इजाजत लेनी पड़ेगी। वो तौसीफ आलम साहब ही होंगे जो आप लोगों के लिए ठहरेंगे और बेबाकी से आप लोगों के लिए आवाज उठाएंगे इंशाल्लाह। तेजस्वी यादव को कुछ दिन पहले पूछा गया कि भाई वो आई लव मोहम्मद का जो कंट्रोवर्सी चल रही है पोस्टर्स की, वो पोस्टर्स लगाए जाने पर लेके जाने पर जो है जो एफआईआर बुक किया गया उसके ऊपर आपका क्या बोलना है। तो वो बोले भाई अभी मेरा जहन जो है ना बिहार चुनाव पे, तो यही जवाब मिलेगा। और असदुद्दीन ओवैसी साहब वो कायद है जो पार्लियामेंट में बाबरी मस्जिद जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, जय फलस्तीन का नारा लगाते हैं। मेरे भाइयों 3% की आबादी रखने वाले मल्ला समाज के लोग ने आज शर्त रखी है महागठबंधन के लोगों से कि अगर उनकी सरकार बनती है तो उप मुख्यमंत्री उनका बनेगा। हमारी 17% आबादी है और हम 18%, ज्यादा भी हो सकती है, रिकॉर्ड बराबर नहीं है। तो क्या हमारा मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए? हमारे खुद के जो है लोग पटना नहीं जाना चाहिए? हम खुद हमारे हक की लड़ाई लड़ेंगे वहां जाकर, हम दूसरों की जी हुजूरी क्यों करें? बताइए कब तक जो है हम दूसरों के भरोसे रहेंगे? जब तक हम खुद लीडर नहीं बनेंगे, हमारी खुद की सियासी क़यादत नहीं होगी, हमारा कुछ होने वाला नहीं है मेरे भाइयों। हमारे हालात बदलने वाले नहीं है। बस आप लोग मुत्तहिद हो जाइए, एक हो जाइए, बेखौफ हो जाइए, बेबाक हो जाइए और एक तरफा 11 नवंबर के दिन अपने वोटों का इस्तेमाल करिए। भारी अक्सरियत से हमें तौसीफ आलम साहब को कामयाब करना है, असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत करना है। आपके महिलाओं से भी मेरी गुजारिश है, मेरी माँ बहनों से, एक एक कीमती वोट आप लोगों का फर्ज है। 11 तारीख के दिन सुबह सुबह निकल कर सारे अपने वोट जो है पतंग के हक में डालकर अपना फर्ज अदा करिए। इंशाल्लाह अगर हमारे 10-15 विधायक आ जाए, अगर 10 भी आ जाए तो हमारे बगैर यहाँ हुकूमत नहीं बनेगी। आज हैदराबाद में
हमारे 7 MLA है, 1 MP और कई कॉर्पोरेटर्स है। और जो कोई भी काम होता है हम हुकूमत से मनवा लेते हैं, जो कोई भी हमारे डिमांड्स होते हैं वो ऐवानों में जो है मनवाए जाते हैं। और वहाँ पे माइनॉरिटी बजट है, स्कीम्स है जो है माइनॉरिटीज के लिए, सब सहूलतें हैं। और हम चाहते हैं कि यहाँ भी वही हालात पैदा हो। यहाँ भी अगर 10 भी हमारे विधायक जीत जाएंगे तो हमारे बगैर हुकूमत नहीं बनेगी और हमारी हर शर्त जो है मनवाई जाएगी इंशाअल्लाह ताला।